संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहनों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाप बेटा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरीके से सरकारों द्वारा पत्रकारों का अधिकारों का हनन किया जाता है और हाल में ही अर्नब गोस्वामी जो कि प्रमुख संपादक थे रिपब्लिक टीवी के, रिपब्लिक भारत के, उनको मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें उसको लेकर पूरे देश में रोष है और आज हम उपस्थित हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर जो करनी सेना एकजुट होकर और अर्नब गोस्वामी की रिहाई की बात कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो करनी सेना है, जो कि ये वही सेना है जो पद्मावती के फिल्म को लेकर सामने आई थी और पूरे देश में इन्होंने आंदोलन किया था पद्मावती फिल्म को लेकर। और आज अर्नब गोस्वामी की रिहाई को लेकर ये फिर द्वारा सड़कों पर उतरी है और आज उन्होंने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी यही लगातार मांग है कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे इस प्रकार का महाराष्ट्र सरकार का जो हमला है वो करनी सेना बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। और ये जिस तरह के महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है उसके लिए हम बिल्कुल निंदा करते हैं, निंदनीय है। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर एक तरह से हर इंसान के ऊपर हमला है और करनी सेना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह हमने पद्मावती के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, देश विदेश में एक आंदोलन चलाया था, उसी तरीके का एक आंदोलन आज अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग के लिए होगा। और महाराष्ट्र सरकार ये देख ले कि जनता चुप नहीं बैठेगी और कभी भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या कोई भी हो, उन्हें किसी तरह से गुंडागर्दी से नहीं डराया जाएगा। और हम कंडेम करते हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। एक जो सच्चाई की आवाज़ उठाता है अर्नब गोस्वामी, उसको इस तरह से उसकी आवाज़ को दबाने की वो कोशिश करने की सोचे तो वो नहीं कर पाएंगे। करनी सेना पूरे जोश के साथ में, होश के साथ में पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन करेगी और हम सड़कों पे उतरेंगे और रिहाई की मांग करते हैं। करनी सेना ने जिस तरीके से एक अल्टीमेटम दिया था, उस अल्टीमेटम के अंदर अगर अर्नब गोस्वामी की रिहाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा कि हम अभी सिर्फ देख रहे हैं और फिर आगजनी होगी, आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा और महाराष्ट्र सरकार को झुकना पड़ेगा इसके आगे। जिस तरीके से पत्रकारों की राइट्स का हनन होता है या फिर उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, अगर हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो देश तक सच्चाई नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण से आज अगर पत्रकार के ऊपर, किसी भी पत्रकार के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो आप ये देखिए देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं रह जाएगी। सिर्फ एक पत्रकार हैं, मीडिया हाउसेस हैं जो कि सच्चाई दिखाते हैं। और आर भारत और अर्नब गोस्वामी जिस तरह से पूरे एक एक मुद्दे को दिखाता है, मुझे लगता है कि ऐसे पत्रकार को और ऐसे मीडिया हाउस को अगर आप दबाने की कोशिश करते हो तो ये सरासर निंदनीय है और इसका हम पूरे समर्थन से हम अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं और जल्दी ही आगजनी का आंदोलन होगा पूरे हिंदुस्तान में। ये महाराष्ट्र सरकार ध्यान रख ले कि जिस तरह से आपने पद्मावती का आंदोलन देखा था उससे कई गुना हम अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग के लिए आंदोलन करेंगे। करनी सेना की आज सीधी सीधी महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी है और मुंबई पुलिस को चेतावनी है कि 3 बजे, जैसे कि कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, 3 बजे उस पर सुनवाई होनी है। अगर अर्नब गोस्वामी उस पर रिहा नहीं हुए तो करनी सेना पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन करेगी और जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र में चक्का जाम करेगी, मुंबई में चक्का जाम करेगी। जिस तरीके से पत्रकारों का हनन होता है पूरे देश में देखा गया है, सिर्फ मुंबई नहीं पूरे देश में पत्रकारों के साथ अत्याचार, उनका शोषण होता है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, तो इस पर आप जनता की आवाज़ को एकमात्र जरिया है जो पत्रकार है, जो एक सच्चाई दिखाता है। आज की डेट में अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांडों, पालघर हत्याकांडों, साधुओं की हत्याओं, उनके सारे सच उनके सामने रखे हैं और उनकी एक एक परत खोली है। तो अर्नब गोस्वामी को वो इसलिए अरेस्ट किया गया है, सिर्फ बदला लिया गया है, उसका कोई कसूर नहीं है। उसका सिर्फ इतना कसूर है कि वो सिर्फ हकीकत दिखा रहा है लोगों को। आज जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि
कौन जनता का शोषण कर रहा है और कौन जनता के साथ है या कौन देश का शोषण कर रहा है। तो जनता जाग चुकी है। अर्नब गोस्वामी का सिर्फ इतना कसूर है कि वो सिर्फ जनता के साथ खड़ा है और हिंदुत्व के साथ खड़ा है। यही कसूर उसका आज उसको कटघरे के पीछे खड़ा कर रखा है। द्वेष की भावना है, क्लियर बदला है। हाथरस कांड होता है, उसको एक दलित भीम वर्सेस मीम, राहुल गांधी को दिल्ली से हाथरस तक पैदल जाना याद आता है। उसके बाद निकिता तोमर, बहन निकिता तोमर, बल्लभगढ़ कांड होता है। उस टाइम राहुल गांधी कहाँ था? उस टाइम कांग्रेस सरकार कहाँ थी? उस टाइम राहुल गांधी के मुंह में दही जमी हुई थी, वहां उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कारण क्योंकि उसके पीछे लव जिहाद, इस्लाम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं कांग्रेस, और उसमें इस्लामिक लोग जुड़े हुए थे, जिहादी लोग जुड़े हुए थे, तब उनके मुंह में दही जमी हुई थी। उनकी एक स्टेटमेंट नहीं आई। क्या निकिता तोमर हत्याकांड में उनको नहीं जाना चाहिए था? ये सरासर उनको सपोर्ट करते हैं। जहां भी इनको देश को तोड़ने का बहाना मिलता है, ये लोग सबसे पहले वहां मिलेंगे। तब ये हाथरस में पैदल जाने को तैयार थे। हाथरस से बल्लभगढ़ नजदीक है, यहाँ पैदल चले जाते। हाथरस केस में आप लोगों को सबको पता है हकीकत क्या थी। उसको एक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक नया मोड़ दिया गया। राजनीतिक रोटियां सेकी इन्होंने। हाथरस केस में लड़की के भाई ने उसकी हत्या की है। सीबीआई जांच हुई, एसआईटी गठित हुई। उनका परिवार क्यों नहीं एसआईटी गठित होने पे तैयार? सीबीआई जांच के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि कसूर किसका है। कल सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उनको साफ नजर आएगी। करनी सेना सच के साथ है, सनातन के साथ है, अपने हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ है। अगर कोई भी बाहर से आके हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करेगा, यहाँ कानून बनाने की कोशिश करेगा, गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, तो करनी सेना उनके साथ नहीं है और करनी सेना उनसे डरने वाली नहीं है। जिस तरीके से देखा गया था पद्मावती पिक्चर को लेकर पूरे देश में करनी सेना ने चक्का जाम किया था, और आज के टाइम में जो अर्नब गोस्वामी की रिहाई को लेकर अल्टीमेटम जो करनी सेना ने दिया है, अगर उस अल्टीमेटम में कार्रवाई नहीं होती है, रिहाई नहीं होती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर उस अल्टीमेटम में रिहाई नहीं होती है तो फिर से चक्का जाम होगा। महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। उसके लिए हमारे 1 नहीं 10 नहीं, अगर 1000 सैनिक भी अरेस्ट होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पद्मावत के टाइम पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सूरजपाल लम्बू जी अरेस्ट हुए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सच के साथ खड़े हैं। हमें चाहे गोली मार दो, चाहे अरेस्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई करनी सैनिक न झुकने को तैयार है, न डरने को तैयार है। जो आर भारत के चीफ एडिटर हैं, उनको अरेस्ट किया गया महाराष्ट्र सरकार के उद्देश्य से। मैं समझता हूँ कि क्या उनकी क्या मानसिकता क्या है उनकी। आज रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया गया, वो क्या उनका क्या लगती हैं वो? आप 2018 का उनका केस खोल के देख रहे हैं। 2018 के केस में पहले जो पिटीशन फाइल है उनको आप खोलिए ना। आप किसी को घर जाके बिना अरेस्ट वारंट के आप अरेस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? उनकी मिसेज के बाल नोचे जा रहे हैं, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनको जो कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, बिना अरेस्ट वारंट के AK-47 लेके 30-30, 50-50 पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है ये? उनकी मानसिकता बिल्कुल खराब है। और मैं करनी सेना के माध्यम से बताऊंगा, अगर वो उन्होंने उनको रिहा नहीं किया आज 3 बजे, तो करनी सेना ईंट से ईंट बजा देगी। जो अर्नब भाई का हनन हुआ ना, आप पालघर की विषय ले लीजिए, आप निकिता तोमर का ले लीजिए, आप उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का ले लीजिए, आप ड्रग्स माफियाओं का ले लीजिए, आप बॉलीवुड का ले लीजिए। जो इसने उठाए अर्नब भाई ने, वो सब इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत थी सरकार की। और सरकार जो दबाना चाह रही है जो हमें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो करने देगी। और हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, श्री अमित शाह जी से हमारा दरख्वास्त है कि अमित शाह जी जितनी जल्दी हो सके महाराष्ट्र सरकार को आदेश दे, उनको रिहा किया जाए। करनी सेना पूरे भारत के अंदर चक्का जाम करेगी और ईंट से ईंट बजा देगी। महाराष्ट्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। जो ये सोनिया सेना और जो शव सेना है, मैं इसको शिवसेना नहीं शव सेना कहूँगा, जैसे ये शव के ऊपर राजनीति कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। आप शव के अंदर ऊपर राजनीति कर रहे हैं, साधुओं के ऊपर, नारियों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं। आप आज वही एक सैनिक था जो रिटायर्ड फौजी के ऊपर मारा, साधुओं के ऊपर मारा, महिलाओं के ऊपर मार रहे हैं। कंगना रनौत को ऐसा प्रोटेस्ट किया, क्या मतलब है ये? करनी सेना ने जैसे कंगना रनौत का बचाव किया था, ऐसे अर्नब भाई का बचाव करेगी और ईंट से ईंट बजा देगी। हमारा कंटिन्यू, जब तक अर्नब भाई रिहा नहीं होंगे तब तक पूरे भारत में धरना चलेगा। देखिए, जो आप ये बता रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका केस 2018 का है। 2018 में ये स्वामीनाथन आयोग और वोरा कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं खुली? आप वोरा कमेटी का फाइल ओपन कराइए ना। आप 2018 की इनकी फाइल ओपन करा, रिया चक्रवर्ती कहाँ गई? आप 2018 वोरा कमेटी की रिपोर्ट ओपन करें तो समझेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक द्वेष भावना निकाल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जो वहाँ के मराठी और जो हिंदूवादी संगठनों को जो प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, जो हिंदुत्व की बात करेगा महाराष्ट्र सरकार उसको दबाएगी।
और हम करनी सेना ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले किसी भी राज्य की विषय हो, अगर किसी हिंदुत्व के ऊपर बात आएगी तो करनी सेना ईंट से ईंट बजा देगी। जो एक द्वेष की भावना से सरकारों ने मुंबई पुलिस ने जो द्वेष की भावना से लगाए हैं वो भी बंद किए जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो करनी सेना पूरे देश में एक बार फिर चक्का जाम करने को तैयार है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश, दिल्ली दस्तक।